अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे क्या कर रही हो? हमारा सामान है। आरती बिटिया क्या कर रही हो? अरे तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक है। परेशान काहे हो रही हो? इतना उनके ठीक होने या ना होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आपकी किस्मत थोड़ी बदल जाएगी। सफेद साड़ी और सुनी माँ, यही आपकी किस्मत में लिखा हुआ है माँ, यही लिखा हुआ है आपकी किस्मत में। नहीं बेटा रुक जा। आरती क्या कर रही हो? आरती आरती क्या कर रही हो? आए रे बेदाता, क्या हो रहा है? अंशुमन बेटा ध्यान से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या कर रही हो ये सब? घर के बीचों बीच आ गया तमाशा। What's wrong with you? हो गया हमारा दिमाग खराब भैया, हो गया है। कितने सालों के बाद एक बेटी को उसके पिता का प्यार मिला है भैया। कितने अरमानों से हमने अपनी माँ के लिए ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये साड़ी कितने अरमानों से लाई थी मैं। लेकिन पता नहीं क्यों सुमन क्या चाहती है। वो यही चाहती कि मेरी माँ हमेशा विधवा रहे और मैं अनाथ रहूं। पता नहीं सुमन हमारी खुशियां बर्बाद करने पे क्यों तुली है। छोटी माँ, सुमन आपकी बेटी है ना, प्लीज छोटी माँ, प्लीज सुमन को समझाइए ना, वो आपकी बात नहीं टालेगी। प्लीज सुमन को कहिए ना छोटी माँ, एक पत्नी से उसका सुहाग और एक बेटी से उसके बाप का साया ना छीने। प्लीज छोटी माँ समझाइए ना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ते। सुमन आपको बात मानेगी, आपकी बात नहीं टालेगी। सुमन प्लीज माँ। सुमन कितने सालों बाद इस घर में खुशियां वापस आई। पर क्यों सुमन, क्यों तुम इसे बर्बाद करना चाहती हो? क्यों बर्बाद करने पे तुली हो? आरती, आरती। निकाल ली अपनी सारी भड़ास, कह लिया जो कहना था। अब एक बार प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। हाँ हम मानते हैं आपके सिर के ऊपर से आपके पिता का हाथ उठ गया, लेकिन आपके पास आपकी माँ तो थी ना, जिन्होंने बड़े लाड प्यार से आपको बड़ा किया, अपने हाथों से खाना खिलाया। जब कुछ गलती की तो डांटा, हमारा क्या? हम तो अनाथ हो गए ना, हमारे पास तो पिता थे ना माँ। कोई ऐसा नहीं था जो हमें लाड प्यार से रखे। जब हमने गलती की किसी ने हमें नहीं डांटा। हम किसी को कह ही नहीं सकते थे कि पापा हमारे लिए चॉकलेट लेते आइएगा। सब कुछ हमने खुद ही किया। हमारे गले से नहीं लगाया, रोए भी अकेले, हंसे भी अकेले, सब कुछ अकेले किया। और ये सब किसकी वजह से हुआ? उसी इंसान की वजह से ना, जो आपके पिता है। लेकिन उसी आदमी ने हमारे माँ बापा को कुचल दिया था ना, हमें अनाथ बना दिया। तो ये जो गुस्सा, ये जो हमारे माँ बापा को इंसाफ दिलाने का जुनून है हमारे अंदर, वो क्या गलत है? हम क्या गलत कर रहे हैं? कोई हमें बताएगा? सब कह रहे सुमन तुम गलत हो, बीत गई, बात गई। लेकिन हम जो अपने माता पिता के बिना रहे उसका क्या? वो किसी को क्यों नहीं दिख रहा? अरे बस करो, बहुत हो गया। 20 साल पहले हुआ घटना के लिए आज एक पिता जो कि मानसिक रोगी भी है, उनको फांसी चढ़ाओगे तुम? मानसिक रोगी नहीं है वो बड़ी माँ, वो बस आप लोगों की सहानुभूति पाने के लिए कर रही है सब नाटक। हत्यारे हैं, वो हत्यारे।
हमारे माँ बाबा को मारा है उन्होंने, और हम अपने माँ बाबा को इंसाफ दिला कर रहेंगे हर हाल में। हाँ हाँ, देखेंगे किसको कहाँ सजा मिलता है। अरे क्या बोल रही हैं आप? बड़ी माँ प्लीज, ये गलत है, आप गलत का साथ नहीं दे सकती हैं। अरे चुप, विधाता देख रहे हैं सब कुछ, तुम ना बस बहुत हो गया। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, अभी किसी को भी कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। और तुम भी कुछ नहीं कहोगे सुमन। अंशुमन जी, हमारा साथ देने के बजाय आप हमें रोक रहे हैं, क्यों? सुमन, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अभी मैं सबके सामने हाथ जोड़ता हूं, जब तक बड़े पापा ठीक नहीं हो जाते सब शांत रहिए प्लीज। बस बहुत हो गया। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, अभी किसी को भी कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अधूरा काम पूरा करने का वक्त आ गया है। क्या हुआ है? चिल्ला, जितना जोर से चिल्ला सकती है चिल्ला। आज तुझे कोई बचाने वाला या कोई आने वाला नहीं है। आज होगा तेरा काम तमाम। बचाइए हमें, अंशुमन जी, बचाइए सुरभि माँ, बचाइए अंशुमन जी, अंशुमन जी, रुकिए, अंशुमन जी, बचाइए हमें। ये तो सुमन की आवाज है। लगता है पापा सो रहे हैं, जाके देखते क्यों चिल्ला रहे सुमन। बड़ी माँ, हमारी बात पर यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। पापा, दादाजी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? अंशुमन जी, हमारी जान खतरे में है। बड़े पापा ने फिर से हम पर हमला किया, चाकू गले तक लगा दी थी अंशुमन जी। वो हमें मार देंगे, कोई सेफ नहीं है यहाँ, वो बहुत खतरनाक है अंशुमन जी। अंशुमन जी, कुछ करिए ना प्लीज। अरे सुमन, क्या बात कर रही हो तुम? अभी हम पापा के कमरे से आ रहे हो, रेस्ट कर रहे, कुछ भी बोल रही हो तुम। नहीं, वो अभी यही हमारे साथ थे। अरे ये दुनिया खत्म हो जाएगा, लेकिन इस सुमन का ना नाटक नौटंकी खत्म नहीं होगा कभी। अरे तुम का सोते सोते भी षड्यंत्र रचती रहती हो का? तुमको चैन नहीं मिलता? इस घर के खुशियों पे नागिन की तरफ कान फैलाए बैठ गई हो तुम। चाहती कहाँ हो इस घर से? हमसे कहाँ चाहती हो? बड़ी माँ, हम सिर्फ सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं और कुछ नहीं। हमारी बात पर यकीन कीजिए, बड़े पापा यही हमारे साथ थे। अरे तो सच ही तो बोल रही है आरती कि साहब जी कमरा में सो रहे हैं। झूठ काहे बोलेगी हूँ? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुमन झूठ नहीं बोलती है। अंशुमन भैया, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, तुम्हारे कमरे में चलते हैं, अभी पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। चलो। हाँ चलो चलो, देखते हैं। देख लो, खुद अपनी आंखों से देख लो सुमन, पापा शांति से यहाँ पे सो रहे, बल्कि उनकी तबीयत खराब है, उन्हें कमजोरी, इतनी ठंड लग रही थी, हमने 3-4 कंबल डाल दिए। वो कहाँ से नीचे हो सकते? तुम कुछ भी बोल रही हो आजकल। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के काहे देख रहे हो हमें भाई? क्या हुआ? नहीं साहब जी, कुछ नहीं हुआ है, आप सो जाइए। 1 मिनट, ये कोई इनका नया खेल है, नई चाल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो नीचे थे हमारे साथ,
थे। इन्होंने चाकू हमारे गले में लगाया था। हमारी बात पे यकीन कीजिए, ये आदमी बहुत खतरनाक है। प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं, हमारी जान खतरे में, ये मार देते हमें। ये लड़की खुद तो पगला ही गई है, हम सबको भी पागल बना के ही मानेगी। अरे हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे लड़की, हाथ जोड़ते हैं। बंद करो हमारे साहेब जी पे लांछन लगाना, उनको बदनाम करना बंद करो भाई। देखो सुमन, ना पापा आज गलत है, ना ही पापा उस दिन गलत थे। अच्छा, जब नीचे इन्होंने हम पर चाकू से वार किया, अगर हमने वो बेल्ट नहीं पहना होता ना तो हमारी जान जा सकती थी। सुमन, आज का सच सबके सामने आ चुका है, सबने अपनी आंखों से देखा, इनफैक्ट तुमने भी देखा। अंशुमन जी, आपको तो हम पर यकीन है ना? हमें मार देते ही हमारे साथ नीचे ही थे, इन्होंने हमला किया था हम पर फिर से। सुमन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो। अंशुमन जी, हम सच कह रहे हैं। बड़े पापा, हम अच्छी तरह समझ गए कि आप किस तरह अपना शैतानी दिमाग लगाकर पूरे घर को झांसा दे रहे हैं। लेकिन हम भी आपकी सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहें। ये क्या कर रहे हैं आप? बड़े पापा क्या कर रहे हैं आप? बड़े पापा, छोटी सुमन को कहाँ लेकर जा रहे हैं? दरवाजा खोलिए। दरवाजा कभी नहीं खोलेंगे, और इस छोटी को हम इतना दूर लेके जाएंगे कि तू और तेरा पूरा परिवार इसे नहीं ढूंढ पाएगा, समझी? और इसे बेच के मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मेरी सारी जिंदगी एकदम सुखी और शांति से बीतेगी। नहीं, आप छोटी सुमन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बाय 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 कर दे, बाय बाय कर दे। दरवाजा खोलिए। कर रहे आप छोटी सुमन को? सुमन, आप छोटी सुमन के साथ ऐसा नहीं करेंगे, सुना आपने? दरवाजा खोलिए। जल्दी से केतारी भैया को कॉल करते हैं। हेलो केतारी भैया, जल्दी से हमारे कमरे में आइए, किसी ने बाहर से हमारा दरवाजा बंद कर दिया, जल्दी आइए प्लीज। अंशुमन जी को भी कॉल कर देते हैं, वो बड़े पापा को जान से रोक लेंगे। अंशुमन जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? अगर बड़े पापा छोटी सुमन को कहीं दूर ले गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। थैंक यू। भाभी, बड़ी माँ, सुरभि माँ, पापा, दादाजी। अरे सुमन धीरे। आरती दीदी, क्या हो गया? वो दादाजी, क्या हुआ? सुरभि माँ, बड़े पापा को जल्दी से रोकिए, वो छोटी सुमन को लेकर भाग गए। अरे कहाँ? भाग गए? क्या सुमन, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ पापा, हम सच कह रहे हैं। उन्होंने हमें धमकी दी कि वो छोटी सुमन को लेकर बहुत दूर चल जाएंगे, प्लीज उन्हें जाकर जल्दी रोकिए। सुमन, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, बड़े पापा अपने रूम में आराम कर रहे होंगे। नहीं अंशुमन जी, हम सच कह रहे हैं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हमने कहा ना, बड़े पापा छोटी सुमन को लेकर भाग गए हैं। पापा अपने कमरे में नहीं है। देखा, हमने कहा था ना, बड़े पापा अपने कमरे में हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो छोटी सुमन को लेकर भाग गए हैं। उन्होंने हमें धमकी दी थी आरती दीदी, छोटी सुमन की जान खतरे में, वो आदमी ठीक नहीं है, वो आदमी बहुत खतरनाक है। अंशुमन जी जल्दी पुलिस को कॉल कीजिए। ये लो, छोटी सुमन आ गई। पापा, आपको क्या जरूरत है इतना सारी चीजें इसको खिलवाने के लिए? बिगड़ जाएगी। बिटिया, जब आप छोटे थे तो आपसे तो इतना प्यार हम कर नहीं पाए, तो इस पे बहुत प्यार आता है, अपना शौक पूरा कर रहे हैं। ज्यादा कहाँ कुछ किया, इतना सा तो लिया है। बहुत सारा शॉपिंग किया तुमने? हाँ, आप सब लोग हमें आंखें फाड़ फाड़ काहे देख रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इस घर की सबसे प्यारी बहुरिया सुमन है ना, जो उसने सबके सामने घोषित कर दिया है कि आप अपनी ही नातिन को लेके भाग गए। क्या? हाँ, हमने कहा था
लेकिन हमने किसी से कोई झूठ नहीं कहा। बड़े पापा आप ही बताइए, आपने हमें धमकी नहीं दी थी कि आप छोटी सुमन को लेकर बहुत दूर चले जाएंगे? तो अब ये सब नाटक क्यों? अच्छा, आप लोगों को हम पर यकीन नहीं है ना? केतारी भैया से पूछ लीजिए, इन्होंने खुद हमारे कमरे का दरवाजा खोला। बताइए केतारी भैया। भाभी हम आपके कमरे में आए जरूर थे, पर आपके कमरे का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। पहले से खुला हुआ था? ये भी आपकी कोई चाल है ना? आपने कोई नया खेल खेला है ना? बताइए। रुके, हम बताते हैं। नहीं, हमें करने दीजिए। आज ये जो गमला है ना, ये हमारे सर पे दे मारिए। एक बार लगेगा, शांति मिल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना आरोप रहेंगे, ना किसी तरह का कोई इल्जाम रहेगा। हम बहुत अच्छे से मानते हैं कि 20 साल पहले हमसे गलती हुई थी, बहुत ही बड़ी गलती हुई थी, जिसकी सजा हम 20 साल से भुगत रहे हैं। बीवी, बच्चा, भतीजा, इन सब से दूर रह के एक भगोड़ी की तरह जी रहे। हम कम हैं वो। हमको माफ कर दीजिए सुमन बहुरिया, हमें माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए सुमन बहुरिया। पापा क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई साहब, हमका माफ कर दीजिए सुमन बहुरिया, हमें माफ, कौनो गलती हो गई हो, मैं माफ कर दीजिए। हमारे पैर छोड़िए, हमने कहा हमारे पैर छोड़िए। मधुमेह, संभालिए अपने आप को। इतने जोर से धक्का काहे मारा? हाँ, धक्का मारा कि हमारी टांग और कमर में हल्का सा लगा। वैसे ठीक है ना? हमने इन्हें धक्का नहीं मारा। बस सुमन, तुम्हारे माता पिता के साथ जो भी हुआ है उसे लेकर हम सबको तुम्हारे लिए बहुत सहानुभूति है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मन में आए वो करोगी। अभी जो हुआ ना सुमन, वो बहुत गलत था। मगर अंशुमन जी, कुछ नहीं सुनना है मुझे। तुम कुछ नहीं कहोगी और अब बिल्कुल वैसा ही करोगी जैसा मैं चाहता हूं। ये लो, दस्तखत करो इस पे। लेकिन ये क्या है बड़ी माँ? माफीनामा। माफीनामा है ये, जिसमें लिखा है कि तुम अपने पूरे होशो हवास में साहेब जी को उनके हर किए के लिए माफ कर रही हो। करो दस्तखत। बड़ी माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? हम मर जाएंगे लेकिन इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मरे हुओं के लिए इतना प्रेम और जिंदा लोगों के लिए इतना नफरत। अरे किस माटी का बनी हो तुम? अरे विधाता, अरे विधाता, इस जन्म का बदला चुकाने के लिए इस लड़की को हमारे घर के किस्मत में जोड़ दिया। कर दो हमारा मान सुना, बना दो आरती को फिर से अनाथ। तुम्हें तभी चैन मिलेगा ना? लेकिन हमको तो चैन तभी मिलेगा जब हम स्वयं इस दुनिया से उठ जाएंगे। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? दोबारा विधवा होने का दुख हम नहीं सहन कर पाएंगे, इसलिए आज हम खुद को ही खत्म कर लेंगे। नहीं बड़ी माँ रुक जाइए प्लीज। बड़ी माँ, हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते। आप पागल हो गई हैं क्या? बड़ी माँ, क्या कर रही हैं आप? दीदी क्या कर रही है सब? आप खत्म करके ही मानेंगे। अच्छा बच्चे बोलिए ना, रुक जाइए बड़ी माँ प्लीज। बड़ी माँ मारने दो। नहीं बड़ी माँ, हम आपको ऐसा करने नहीं दे सकते। प्लीज छोड़िए, बड़ी माँ छोड़िए। सुमन, क्यों बचा रही हो तुम माँ को? मर जाने दो ना उन्हें। तुम यही चाहती हो ना कि माँ मर जाए, मैं मर जाऊं, तो यही करती हो। आरती दीदी, आरती, आरती क्या कर रही है बेटा? ये क्या है ये सब? आरती छोड़ो इसे। भैया आपने कहा छोड़िए, पागल हो गए। इसे। ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करोगी तुम। हमारे कारण मनो ने और हमारी बिटिया ने जो कुछ भी दुख झेले हैं ना, हम और उसे नहीं झेलने देंगे। हम खुद ही मर जाएंगे, सारा किस्सा ही खत्म कर देंगे। अभी जाके कुएं में कूद जाओ। हमें छोड़ दो सब लोग। मधु भैया, बाबूजी हमारा प्रणाम है आपको, हमें छोड़ दिया, हमें जाने दीजिए। हमें जाना है, हमें जाने। मान जाओ ना सुमन, परिवार की हालत तो देखो, ये परिवार बिखर जाएगा। सुमन प्लीज साइन कर दो। साइन कर दे। इतना
आसान है आपके लिए कह देना कि हम इन पेपर्स पर साइन कर दें। अरे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान हम सबको मिलकर बेवकूफ बना रहा है, इमोशनली ट्रैप कर रहा है। इनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, ये बस नाटक कर रहे हैं, नाटक। और ये बात हम जरूर साबित करके रहेंगे। देख लो पड़के बउआ, देख लो, तुम्हारा पत्नी इस घर के लोगों को मार के दम लेगी, लेकिन कागज पे हस्ताक्षर नहीं करेगी। कभी भी ये परिवार की किसी भी बात के लिए ना राजी नहीं होती है। सुमन साइन करेगी बड़ी माँ। इसे साइन करना ही होगा। सुमन, अब मुझे और बहस नहीं करनी। तुम साइन करोगी या नहीं? जवाब चाहिए ना आपको? हम मर जाएंगे लेकिन इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे अंशुमन जी। अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन लो सुमन। अगर तुम साइन नहीं करोगी तो तुम्हें इस घर से जाना होगा। अंशुमन, अगर तुम्हारे लिए मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तो तुम इस घर में भी नहीं रह सकते।